नमस्कार, वॉइसेस ऑफ हीलिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन सिर्फ एक नॉर्मल हेडेक नहीं होता, ये एक इंटेंस और डिसेबलिंग कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स को सीवियर हेडेक, लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी और नौशिया भी होता है, जिस सब की वजह से आपकी लाइफ एक पॉज ले लेती है। आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो वही पेन किलर्स, बट कोई भी रोज पेन किलर्स कैसे खा सकता है? पेन किलर से सेडेटिवनेस होती है, स्टमक इरिटेशन होता है और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी। हारकर पेशेंट्स अक्सर माइग्रेन के साथ जीने की आदत डाल लेते हैं और साथ ही परेशानी भी बढ़ती चली जाती है। बट एक और सोल्यूशन भी है, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। ये सर दर्द को छुपाते नहीं हैं, बल्कि जड़ तक जाकर उन्हें ठीक करते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आज हम बात करेंगे मेधांश से। मेधांश को लगभग 7-8 साल की उम्र से माइग्रेन था, इतना कि उनकी स्कूल, पढ़ाई और सारी लाइफस्टाइल खराब हो चुकी थी। उनकी हर चीज़ पर असर पड़ने लगा था। यहाँ क्योर वेलनेस सेंटर के ट्रीटमेंट के बाद मात्र 6 से 7 महीने बाद आज वो बिल्कुल ठीक हैं। आइए जानते हैं मेधांश से उनकी जर्नी के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ हीलिंग। आज हमें मेधांश के साथ। मेधांश आए थे हमारे पास माइग्रेन की समस्या को लेकर। आज वो बिल्कुल ठीक हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी स्टोरी। सो मेधांश, आप क्या एज है आपकी और आप कहाँ से हैं? थोड़ा सा बताओ मुझे अपने बारे में। मेरा नाम मेधांश मल्होत्रा है। आई एम 15 years old and I am from Meerut. I study in class 9th ओके, कौन से स्कूल में? in Satyakam International School. ओके, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये माइग्रेन जो जिसे आप सफ़र कर रहे थे, वो आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा था? उसकी वजह से मैं पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, खेलने में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था, फोकस नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। और क्या क्या ट्रीटमेंट्स? काफ़ी समय से था इसको, माइग्रेन जब था, हाँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करता था? एज अ फादर आपको क्या लगता था कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? इनके साथ ये समस्या पिछले लगभग 7-8 साल से चल रही थी। स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि इसको नेक से पेन स्टार्ट होता था और वो पूरा फिर आगे पूरा सर तक आता था। अर्लियर हमें लगा कि शायद पोस्चर की प्रॉब्लम है, पढ़ना इसको सिर झुका के होता था। लेकिन उसके लिए ऑफ एंड राउंड कभी घर पे नॉर्मल पेन किलर ले लिया, लेकिन जब चीज़ें बढ़ने लगी तो हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जाके, पीडियाट्रिशियन से भी और वैसे नॉर्मल फिजिशियन से भी। तो उन्होंने सिंपल बोला कि ये माइग्रेन के सिम्टम्स की तरफ जा रहा है और उसका माइग्रेन का ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा हमें। माइग्रेन की मेडिसिन स्ट्रॉन्ग होती हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। एज इसकी आज ही 15 साल का है, तब तो और छोटा था, 7-8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे वो मेडिसिन ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा टाइम देनी पड़ी। फिर हमने वो छोड़ के हमने नॉर्मल आसपास के किसी होम्योपैथिक से भी ट्रीटमेंट लिया। उन मेडिसिन्स की कोई साइड इफेक्ट्स आपने महसूस किए थे उस दौरान? हाँ, सेडेशन रहता था, इसको पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली एलोपैथिक से आराम तो आएगा ही, इतनी हेवी मेडिसिन है, पेन किलर, बट पेन किलर से जो इसका बॉडी पे इतनी कम एज में इफेक्ट पड़ रहा था, वो सब चीज़ों से हमें ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और जो नींद आ रही थी, इसको दवाई खा के सो जाना, 3-3, 4-4 घंटे बाद उठ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी इफेक्ट तो माइंड पे और उसकी ओवरऑल ग्रोथ पे पड़ रहा था। तो 3-4 साल ऐसे ही गुजारे आपने एलोपैथिक मेडिसिन देकर, जब जरूरत पड़ी तब दिया? बीच में आसपास में जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स लिए हमने, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कभी कहीं भी सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। तो तब हम फिर इधर की तरफ आए। फिर क्योर वेलनेस सेंटर के बारे में कहाँ से पता चला था? क्योर वेलनेस सेंटर पे ये इस ट्रीटमेंट के लिए मतलब प्रॉब्लम इसकी ये पहली थी ऐसी, लेकिन हम दूसरी बार आए। हम 2012 में एक बार ट्रीटमेंट यहाँ ले चुके हैं। ओके। तब ये 2 साल के थे, शायद 2 या 2.5 साल के। उनको कफ की प्रॉब्लम थी। नॉर्मल बाहर पीडियाट्रिशियन वगैरह को, डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने सिंपल एस्थमा डिक्लेयर कर दिया और पफ वगैरह के लिए बोल दिया। बट मुझे नहीं लगा कि शायद ऐसा कुछ अभी इतनी कम एज में लेना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे एक नेबर ने बताया कि एक बार वहाँ जाइए। तब डॉक्टर इंदू हुआ करती थी यहाँ पे, तो उनसे मैम से ट्रीटमेंट लिया है। इनको 2-3 महीने के अंदर इनको जो एलर्जी कफ था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी भी उसके बाद से इसको कभी जरूरत नहीं पड़ी। 2012 की बात बता रहा हूँ और हम 2025 में बैठे। और कहाँ एस्थमा डिक्लेयर कर दिया? एस्थमा बोल दिया था इसको, पफ बोल दिए, नेबुलाइज करा और ये सब चीज़ें। यहाँ के 5 से 6 मिनट ट्रीटमेंट चला था हम लोग का, बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम फिट। उसी से हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा था कि एक बार हमें यहाँ पे जाना चाहिए, शायद चीज़ें यहाँ पे बेटर मिल जाए हमें। वही फिर हम लास्ट 6 मंथ से यहाँ पे ट्रीटमेंट में हैं। मुझे बताओ कि फर्स्ट जो कंसल्टेशन था डे 1 का, वो कैसा था? उस कंसल्टेशन के बाद, क्योंकि वो भी काफ़ी समय से ट्रीटमेंट लेता हुआ आ रहा था,
कहीं ना कहीं बच्चे में भी आ गया होगा कि कितना इलाज लूँ, दवाइयाँ खाता हूँ, कोई आराम तो होता नहीं है, तो वो आ जाता है कि अभी मतलब बोर होने लगते हो आप ट्रीटमेंट लेते लेते भी। तो यहाँ के फर्स्ट कंसल्टेशन में वो कन्विंस था कि हाँ ठीक है अल्ट्रा आई वांट टू कंटिन्यू? वो परेशान तो था चीज़ों से, उसको आन लेना था, हमें भी दिलवाना था, उसको देख के हमें भी परेशानी होती थी। जब जिस पेन से वो गुजर रहा होता था उस टाइम पे, वॉमिटिंग होनी है, कोई बोले ना दवाई दे दो, कुछ भी दे दो, आराम आ जाएगा, बस वो सब चीज़ें हमें भी ख़त्म करनी थी। और यहाँ का पैटर्न हमें पहले ही पता था कि यहाँ पे डिफरेंट पूरी टीम बैठी हुई डॉक्टर की, अलग अलग पूरा इसका डिटेल्स में इसकी जो है चीज़ें पता करी जाएंगी। वही हुआ, हमें फर्स्ट डे जब हम आए थे हमारा लगभग आधा पौना घंटा इन्हीं सब चीज़ों में ही किया था। पहले आपसे भी इतनी देर बात हुई, फिर बाकी डॉक्टर से भी जो बात हुई थी हम लोग की, काफ़ी लंबा डिस्कशन चला है, एक एक चीज़ फ्रॉम बर्थ इवन फ्रॉम कंसीविंग, जब उसको कंसीव किया तब से लेके और अभी तक की सारी चीज़ों का डिटेल आप लोगों ने जिस तरीके से लिया था, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, एक एक चीज़ को हम लोग लेके चल सकेंगे, कोई कहीं से कोई चीज़ कोरिलेट हो रही हो या क्या है, वो था। शुरू में इनको लगा था कि कितने, बताओ अपना एक्सपीरियंस क्या लगा था? पहले मुझे बताओ कि टिपिकल माइग्रेन जब आपको होता था तो क्या होता था एग्जैक्टली? पेन यहाँ गर्दन से स्टार्ट होता था और वो ऊपर आते आते फोरहेड तक आ जाता था, अपर जॉ तक, यहाँ अंदर मतलब अंदर ही पेन होता था अजीब सा, और ऐसा लगता था बस शांति चाहिए, लाइट भी अच्छी नहीं लगती थी, ना शोर अच्छा लगता था, बस कोई बात मत करो, मुझे अकेले छोड़ दो, ऐसा अच्छा लगता था। नौशे वगैरह भी होता था, वॉमिटिंग वगैरह। ओके, सो फर्स्ट डे का यहाँ का कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ अच्छा, सारी टॉपिक्स डिटेल में पूछा था सबने। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, बहुत समय नहीं लगा आपको ट्रीटमेंट में, 6 मंथ्स में आई गेस काफ़ी बेटर हो गया, तो मुझे बताओ कि इस दौरान कैसे कैसे रियलाइज़ हुआ तुम्हें कि हाँ ट्रीटमेंट काम कर रहा है, आई एम गेटिंग बेटर? पहले शुरू में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे जैसे 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा नोटिसेबल डिफरेंस आने लगा था। पहले मेरे को हर दूसरे दिन पेन होता था, फिर वो 5 डेज पे आ गया, वीक में एक बार, ऐसे अब मतलब कि वो गैप बढ़ना शुरू हुआ, पेन्स की फ्रीक्वेंसी कम होनी शुरू हुई। ओके ठीक है, और पेन की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ना शुरू हुआ? इंटेंसिटी भी कम हुई, पहले तो बहुत ज़्यादा पेन था, बस पेन किलर के बिना रहा ही नहीं जाता था, अब तो बिना पेन किलर के भी ठीक हो जाता है इन मेडिसिन से। ओके, सेंटर एक्यूट मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है, किट्स प्रोवाइड करता है, सो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो आपने यूज़ किया, उससे कुछ बेनिफिट मिला, स्पेशल बेनिफिट? हाँ, उससे बेनिफिट हुआ था, पेन होता था जैसे प्रिस्क्राइब करते थे डॉक्टर वैसे ली, तो थोड़ी देर में आराम आ जाता था। और इसमें सब में व्हाट्सएप ग्रुप कितना रोल प्ले करता था? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर आप मेडिसिन लेकर वापस आ जाते हैं, उसके बाद कोई कनेक्ट नहीं रहता डॉक्टर्स के साथ। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है मन में, तो उसके लिए आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, दोबारा विजिट जब हम करेंगे तब पूछेंगे। यहाँ पे हम उस चीज़ को, उस बैरियर को बिल्कुल तोड़ देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो उस सुविधा का कैसे आपको लगा कि हाँ ये चीज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, जिससे हम एक्यूट्स को हैंडल कर पा रहे हैं बहुत ईजिली? व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें इंस्टेंट रिप्लाई मिलता था, इनको कभी भी पेन जैसे ट्रिगर हुआ, इसने हमें बताया, हमने ग्रुप में मैसेज डालते विद इन 5 to 10 मिनट्स हमें रिप्लाई आ जाता था कि SOS किट में से XYZ व्हाटएवर द कोड इज, आप वो मेडिसिन इतने पानी में या डायरेक्ट ऐसे आप ओरल खा सकते हो उसको। तो उसका बेनिफिट हमें ये मिला कि एकदम से ही दवाई खाने के 10-15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर उसको आराम हो जाता था। हाँ। उसके अलावा भी जो हमें मेडिसिन यहाँ से प्रोवाइड थी, वो किट्स जो है वो बहुत हेल्पफुल है, कभी भी ज़रूरत पड़ती है हमें गाइडेंस अभी भी मिल जाती है यहाँ से, कि किसी को भी ज़रूरत पड़े पूरी फैमिली को। तो ओके, सो अभी जैसे ये 6 महीने हो गए, अभी कितना सिर में दर्द होता है? अब तो महीने में 1 आध बार 2 बार कभी, मेरे ख्याल से लास्ट मंथ में तो हुआ ही नहीं है। इस मंथ बस एक बार हुआ था, कोई नॉर्मल यहाँ की मेडिसिन से ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो अभी ऑलमोस्ट क्योर्ड स्थिति में है आप, है ना? अभी कैसा लगता है, लाइफ में कुछ चेंज आया है? यस, बहुत चेंज आया है। पहले तो जब पेन होता था मैं किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता था, पेन की वजह से। स्कूल में होता था तो स्कूल से भी कॉल करा के पापा लेने आ जाते थे, उससे पढ़ाई का लॉस होता था। अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कंसिस्टेंट हूँ स्कूल में भी, स्टडीज़ में भी, मूड भी खुश रहता होगा। फ्रेंड्स के साथ प्ले करने जाते हो? ओके, फेवरेट हॉबी क्या है? फेवरेट हॉबी बैडमिंटन की। ओके
ठीक है, और बताओ बड़े होके क्या बनना चाहते हो? ये सोचा है। ओके, 9th क्लास में हो ना? ओके, ठीक है। सो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मुझे बताओ कि मैम के साथ, सर के साथ, डॉक्टर्स के साथ कनेक्शन कैसा रहा? आपको सपोर्ट कैसा मिला? उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो सब अच्छा सपोर्ट था। हम्म, ठीक से सारी बात पूछते थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उस हिसाब से फिर मेडिसिन बताते थे, मेडिसिन से बहुत रिलीव होता था। आपने मेडिटेशन सेंटर नेचुरोपैथी कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करता है, तो मेडिटेशन और योगा इस सब के सेशंस भी हुए थे, वो कैसा रहे? वो भी अच्छा था। उससे मेडिटेशन हुआ था? मेडिटेशन, हाँ। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कभी वो- पहले किया था, उससे पहले ट्राई? फर्स्ट टाइम, कैसा रहा था उसका वो एक्सपीरियंस? अच्छा था, मतलब उसके बाद रिलैक्स फील हुआ था। फिर वो हुआ था। तो बच्चे इससे माइग्रेन या हेडेक से परेशान हैं और पेन किलर्स ले रहे हैं। पेन किलर्स ऑब्वियसली पेट को ख़राब करते हैं, आगे चल के लॉन्ग रन में आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे अपनी एज के बच्चों को जो लोग माइग्रेन से परेशान हैं? माइग्रेन्स हो या कोई भी पेन वाला अगर सिम्टम अगर पेशेंट किसी बच्चे में बड़े में भी आ रहा है तो पेन किलर्स हमें अवॉइड ही करने चाहिए लॉन्ग रन में जाने के बाद, क्योंकि अगर हम पेन किलर खाए जा रहे तो एक टाइम पे हमारे किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली डाइक्लोफेनेक से। और कम एज में इसको भी देनी पड़ रही थी क्योंकि इसको डॉक्टर्स ने लिखा था कि SOS में आप यूज़ कर सकते हो। वही बॉडी पे एडवर्स इवेंट रिएक्शंस पड़ रही हैं इतनी कम एज में ही। तो बच्चों के लिए मतलब हम लोग तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप वो एलोपैथिक को छोड़ के अगर सेफेस्ट जो है होम्योपैथिक उस पर आएंगे तो आपको साइड इफेक्ट के चांसेस तो नहीं है, एटलीस्ट आपको जो भी मिलेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। बिल्कुल, आप नेगेटिव में नहीं जा नेगेटिव में नहीं जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, क्योर वेलनेस सेंटर के ओवरऑल एक्सपीरियंस और आपके ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस के लिए अगर वन लाइन बोलनी हो तो क्या बोलना चाहेंगे? फुली सेटिस्फाइड एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ द डॉक्टर्स कि ये आज बहुत रिलीफ में है, हैप्पी है और फोकस कर पा रहा है स्टडीज़ पे भी और स्पोर्ट्स पे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।